वेलकम टू ट्रांसलेशन स्टोरी हिंदी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जादुई फ्रॉक। एक छोटे से गांव में सारा नाम की एक लड़की रहती थी। वह 13 साल की एक बहुत सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी। सारा के माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी, जिसके बाद सारा अपनी दादी के साथ रहने लगी। सारा की दादी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे अच्छे कपड़े और खिलौने लाकर दे सके। सारा का हमेशा से ही एक लाल फ्रॉक खरीदने का सपना था, लेकिन उसकी दादी बस इतना ही कमा पाती थी जिससे उन्हें रोज का भोजन मिल जाया करता था। ये सब देखकर सारा कभी अपनी दादी को इस बात के लिए परेशान नहीं करती थी। एक दिन सारा रात के खाने के समय अपनी दादी से बोली कि वह अपने से छोटी उम्र के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती है, जिससे घर में वह भी उनकी मदद कर सके। सारा की बात सुनकर उसकी दादी बात मान गई। अगले दिन से ही सारा ने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके सारा के पास और बच्चे आने लगे, जिससे सारा अच्छे पैसे कमाने लगी और अपनी दादी की और अच्छे से मदद करने लगी। ये सब देखकर एक दिन सारा की दादी ने उससे कहा, अब जब हम दोनों साथ मिलकर घर चला रहे हैं, तो क्यों न क्रिसमस के लिए तुम्हारे पसंद की एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आई जाए। ये सुनकर सारा बहुत ही खुश हुई और उसने दादी के साथ जाने के लिए हाँ कह दिया। उसी रात पास में लगे एक मेले में दोनों सारा के लिए एक ड्रेस खरीदने गए। पूरा मेला देखने के बाद भी सारा को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई। फिर अचानक से उसकी नज़र दूर बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। उस बुजुर्ग के पास के लाल रंग की एक फ्रॉक थी, जिसे देख सारा उस तरफ दौड़ी और वहां जाकर अपनी दादी से ड्रेस खरीदने की मांग करने लगी। इतनी साधारण फ्रॉक को देखकर उसकी दादी ने सारा को वो फ्रॉक खरीदने के लिए मना कर दिया, लेकिन सारा नहीं मानी, जिस पर दादी ने दुकान वाले से फ्रॉक का दाम पूछा। दुकानदार ने बताया, मात्र 150 रुपये और इसके साथ ये जूतियां भी मुफ्त हैं। इतनी सस्ती फ्रॉक की बात सुनकर उसकी दादी ने दुकानदार से इसकी इतनी सस्ती होने का कारण पूछा। दुकानदार, क्योंकि मेरे पास बस एक यही फ्रॉक बची है, सोचा इसे जल्दी से बेचकर मैं घर की ओर निकल जाऊं। दादी ने सारा के लिए वो लाल फ्रॉक ले लिया और घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद क्रिसमस का त्योहार आ गया। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। सारा ने खुशी खुशी अपनी वो लाल फ्रॉक भी पहन ली। लाल फ्रॉक में सारा इतनी सुंदर लग रही थी कि जो उसे देखे बस देखता ही रह जाए। थोड़ी देर बाद सारा और उसकी दादी खाने के लिए बैठ गई। तभी सारा बोली, दादी, मुझे आज बाहर का खाना खाने का मन कर रहा है। काश कुछ बाहर का खाना खाने को मिल जाए। सारा के ऐसा कहते ही उनके सामने कई तरह के पकवान हाजिर हो गए। ये देख दोनों हैरान हो गए और उन स्वादिष्ट पकवानों की तरफ हैरानी से देखने लगे। दोनों ने भरपूर खाना खाया। उन्होंने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया था। दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। इसे क्रिसमस पर जीसस का जादू समझकर दोनों शांत हो गए। लेकिन इस जादू का सिलसिला बंद नहीं हुआ। उस रात सारा ने जो मांगा उसे वो सब मिलने लगा। दोनों को ही समझ नहीं आया कि ये उनके साथ क्या हो रहा है।
अगली सुबह जब सारा अपने पुराने कपड़ों में आई तो सारा जादू खत्म हो गया। कई दिनों तक दोनों काफी कशमकश में रहे कि क्रिसमस वाले दिन उनके साथ वो सब कैसे हुआ। एक दिन सारा और दादी को पास में किसी समारोह में जाने का निमंत्रण मिला और एक बार फिर सारा ने अपनी वो लाल फ्रॉक पहन ली। रात को समारोह खत्म होने के बाद दोनों वापस आ रहे थे कि तभी उन्हें कुछ डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं के सरदार ने कहा, हाँ, जितना भी पैसा है तुम्हारे पास हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मार देंगे। सारा कहने लगी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस इस बैग के अलावा, और इसमें बस थोड़ा सा खाना है। डाकुओं का सरदार, मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाकर दो, हमें पैसे चाहिए। सारा मन में बोलने लगी, काश हमारे पास पैसे होते, पर हमारे पास नहीं है। सारा के इतना कहते ही उसके हाथों में ढेर सारे पैसे आ गए। ये देख सारा हैरान हो गई। डाकुओं का सरदार वो पैसे छीन लेता है और कहता है, तो तुम्हें जादू भी आता है? अब जल्दी से हमें ढेर सारे हीरे मोती दो, वरना हम तुम्हारी दादी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डाकुओं के सरदार ने दादी को अपने कब्जे में कर लिया। वहीं अब दादी को ये बात समझने में थोड़ी देर भी नहीं लगी कि सारा की लाल फ्रॉक जादुई है और वो इसे पहनकर जो भी मांगेगी उसे वो मिलेगा। तभी सारा की दादी ने उसे भी यह बात बताई। दादी ने सारा से कहा, तुम जो मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा। समझदारी से काम लो और इनसे सामना करो। तभी सारा अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उन डाकुओं के वहां से गायब होने की विश मांगती है और अगले ही पल वो सभी डाकू वहां से गायब हो जाते हैं। इसके बाद सारा की दादी उसे बताती है कि ये सब क्यों हो रहा है। तभी वहां वह दुकानदार आता है और उसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह दुकानदार सारा के पिता का रूप ले लेता है। साथ ही वहां सारा की माँ भी आ जाती है। सारा बहुत हैरानी से कहती है, पिताजी आप? वह बुजुर्ग आदमी सारा का पिता होता है। वह बताता है, हाँ मैं कई सालों से मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रहा था कि कब मैं तुम्हें ये जादुई फ्रॉक दूं। ये फ्रॉक तुम्हें तब ही मिल सकती थी जब तुम एक जिम्मेदार लड़की बनती और अपनी दादी के साथ कदम से कदम मिलाकर तुम घर संभालती। और तुमने कुछ ऐसा ही किया, तभी मैंने तुम्हें ये फ्रॉक देने का फैसला किया। दादी कहती है, पर बेटा तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी, फिर तुम वापस कैसे आए? सारा के पिता ने कहा, सारा की माँ और मेरी मृत्यु का समय वह नहीं था जब हमारी मृत्यु हुई थी। इसी वजह से हम भटक रहे थे। भटकते भटकते हम एक परी के पास पहुँचे। उस परी की हालत बहुत खराब थी और वह कमजोर भी थी, तो हमने उसकी मदद की। मदद करने के बदले उसने हमें ये जादुई फ्रॉक दी, जिसके बाद हमने ये तुम्हें देने का फैसला किया और हम तुम्हारे जिम्मेदार होने का इंतजार कर रहे थे। ये सब सुनकर सारा बहुत खुश हुई। वहीं अपनी बात कहकर सारा के माता पिता वहां से चले गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। सारा भी अपनी दादी के साथ घर चली गई। साथ ही सारा को मिली जादुई फ्रॉक का वह कभी गलत इस्तेमाल नहीं करती और ये राज सबसे छुपाकर हमेशा के लिए रख लेती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।